अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप मैं सुनाइए। प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे मैं आपसे अभी आके यहाँ मिला हूँ, हम इकट्ठे ही आए हैं। सोचा मैंने कि बजाय इसके कि वीडियो कमरे में बनाएं, मौसम बड़ा शानदार है, आपको ज़बरदस्त। शायद वीडियो में हल्की फुल्की पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही हो जो कि यहाँ पे बैठ के बड़ी अच्छी लग रही है। पीछे बैकग्राउंड में पानी जो अनफॉर्चुनेटली आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, बट आपको अभी कुछ और दिखाएंगे। लेकिन मीनवाइल हमने सोचा कि यहाँ बैठ के थोड़ी सी बातचीत कर लें। और आज की वीडियो है जनाब कनाडा की सिटीज़नशिप के बारे में। और वो इस तरह है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की थी कुछ अर्सा पहले, और उसमें मैंने हाथ में कनेडियन पासपोर्ट पकड़ा हुआ और नीचे कैप्शन मैंने दिया था कि एट व्हाट कॉस्ट। तो उसके जवाब में नीचे कमेंट्स में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार खुल के बात करो, क्या कहना चाह रहे हो कि व्हाट कॉस्ट, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं बताई जाती या हमें नहीं पता और तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, या बस वैसे ही तुम्हें ख़ारिश हो रही थी तुमने पोस्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं जमशेद के साथ बैठ के, जमशेद के साथ इसलिए क्योंकि ही हैज़ बिन अ सिटीज़न फॉर क्वाइट अ वाइल, तो जो एक्सपीरियंसेस से मैं अब गुजर रहा हूँ, ही इज़ बिन थ्रू दैम मे बी 15 साल पहले, कितने साल पहले? हाँ, मुझे 2010 में मिल गई थी। हाँ 2010 हाँ, में, तो 14 15 years से ago। 14 साल हो गए। तो 14 साल पहले सिटीज़नशिप लेके कनाडा में एज अ सिटीज़न रहना वर्सेस आजकल के दौर में सिटीज़नशिप लेके यहाँ पे होना, उसमें क्या कुछ फ़र्क है। तो कुछ एक्सपीरियंसेस वो अपने शेयर करेंगे, कुछ मैं शेयर करूँगा, और आप इस वीडियो से ख़ुद अख़ज़ कर लें कि आपके लिए कनाडा आना क्या वर्थवाइल है, और यहाँ का पासपोर्ट लेने का प्रोसेस 3, 4, 5 साल यहाँ लगाना क्या आपके लिए वर्थवाइल है या नहीं। तो जनाब शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि 2010 में जब आपको सिटीज़नशिप मिली, तो सबसे पहली चीज़ आपने उसके बाद क्या की थी जब आपके हाथ में पासपोर्ट आया था? मैंने के पासपोर्ट लेने के बाद मैं अमेरिका चला गया था यूएस। अच्छा। ओके। और क्योंकि मेरे रिलेटिव्स रहते थे तो मेरे पास कुछ टाइम ऑफ था, तो मैंने सोचा कि चलो यूएस चले जाते हैं, क्योंकि अब वीज़े की ज़रूरत तो है नहीं, तो इजीली बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा, कोई मुझसे कुछ पूछेगा नहीं। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट तो रोक के पूछते थे, लेकिन फिर भी पहली दफ़ा उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग की। उन्होंने कहा कि जी कि ये तो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। मैंने कहा हाँ अभी मिलिया भाई, तो फ्रेश ही होगा। सही है। लेकिन बस सवाल वगैरह कुछ पूछे, उसके बाद उन्होंने कहा जाओ। अच्छा। लेकिन आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करते, ज़रिए पूछते कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे, दैट्स इट, इतने पूछते हैं। ओके। और उस कनाडा के पासपोर्ट के बाद आप यूएस के अलावा और कंट्रीज़ भी गए हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं यार, मैं अच्छा। बस वो ऐसा फंस के रह गया कि कनाडा की सिटीजनशिप लेने के बाद कि बस यहाँ तो कनाडा होता था, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान से वापस आते हुए दुबई रुक गए। बट वैसे मैंने कोई और कंट्री एज सच नहीं एक्सप्लोर की, ऑन द बेसिस कि मेरे पास सब कनेडियन पासपोर्ट है, मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। सही सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएंगे, जब आप कनेडियन सिटीज़न बने, नेचुरलाइज हुए 2010 में, तब हालात इस तरह के नहीं थे जिस तरह के आज हैं। आज के हालात थोड़े से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो गवर्नमेंट है इस टाइम, उन्होंने देखा कि हमें अपनी लेबर पूरी करनी है चीज़ों के लिए, जो जिस तरह मैंने कुछ एक पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि टिम हॉर्टन्स या ये जो रिटेल जॉब्स होती थी, ये यहाँ के बच्चे जो हाई स्कूल हैं और समर की छुट्टियां हैं तो उसमें वो ये जॉब्स कर लेते थे, और वो मतलब काम भी चल जाता था इन कंपनीज़ का, और वो लॉट रिप्लेस होती रहती थी हर 6 महीने साल बाद। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट ये वाली आई, और पिछले अब ये 8 साल हो गए ना ट्रूडो, हाँ ट्रूडो की गवर्नमेंट को, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इमिग्रेशन के नाम के ऊपर, वर्क परमिट्स के नाम के ऊपर, और लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के नाम के ऊपर इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से सस्ती लेबर के तौर पे काफ़ी सारे लोग बुला लिए। अब उनको क्या लालच था कि आपको इमिग्रेशन देंगे, आपको सिटीज़नशिप आप बन हो जाएंगे और वो सारा कुछ। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ कि वो सारे लोग जब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ आने के बाद जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अब ज़ाहिर सी बात है उनको भले अपनी इनकॉम्पिटेंस या अपनी चॉइस की वजह से वो जॉब ना की हो या ना मिली हो, बट दे पुट दैट ब्लेम सोली ऑन द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने इंडिया, पाकिस्तान से, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग बुला के कनाडा को थर्ड वर्ल्ड बना दिया है, इसकी वजह से हमें मसला है और इसकी वजह से हमें जॉब्स नहीं मिलनी, इसकी वजह से गोरे कनेडियंस के बच्चे बेरोज़गार हैं हाई स्कूल के ज़माने में। तो वो इस चीज़ से नाखुश हैं। तो आपको लगता है दूर बैठ के कि कनाडा वाले जो है ना ओपन हाथों से ऐसे खड़े हैं? मे बी 2010 में, 2000 में जब आप आए थे डिफरेंट होगा, क्योंकि लोगों का माइंड उस तरह का नहीं। हाँ डिफरेंट है मेरे से, ये शख्स, इसकी स्किन का कलर डिफरेंट है, बट आपने अभी वो हरकतें नहीं हुई थी जिनके वजह से अब हमारे ऊपर एक थोड़ा सा ना
एक बैड लाइट में हमें देखा जाता है। हमारी कुछ अपनी हरकतें भी हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया और जो आपकी सोच होती है वर्सेस रियलिटी वो भी अफेक्ट करती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो 2000 में जब ये सिटीज़न बने हैं तो इनके वो वाले चैलेंजेस किसी और नौयत के होंगे, एलियनेटेड होंगे, ये इनको एक्लिमेट होने में टाइम लगा होगा, बट वो जो एक नॉन वेलकमिंग बिहेवियर जो एटलीस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस में फ़ील किया है कि लोगों के रवैये काफ़ी, यानी हर बंदा आपको चेहरे से तो ज़ाहिर सी बात है नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप उनसे कुछ बात करते हैं आपको एहसास होगा उनकी बातों से, उनके दबे दबे अल्फाजों से कि वो पैसिव एग्रेसिव इस मामले में हैं। दे डोंट वांट यू टू बी हेयर। उनको नहीं अच्छा लगता कि आप उनकी कंट्री में आके सपोजिबली उनकी जॉब्स पे कब्ज़ा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि उनको सस्ती लेबर चाहिए और वो उन्होंने मंगवा ली। अब कहने की बात ये, एज अ पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है, यानी आप हैं इमिग्रेंट या मैं हूँ, तो हमारा इसमें क्या कसूर है? यानी मैंने तो नहीं कनाडा की गवर्नमेंट को कहा था कि भाईजान आप कैनेडियंस की जॉब ख़त्म करें और उसकी जगह मुझे बुला लें, ये मेरा फ़ैसला तो नहीं था। इन्होंने पॉलिसी इन प्लेस रखी। अब वो पॉलिसी से इख्तलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन होता ये इंसान है ना हम, तो वो बजाय कि असूल से इख्तलाफ हो वो इंसान से इख्तलाफ शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान की आपस में शुरू हो जाती है कि यू आर डिफरेंट और तुमने ये किया तो अब मेरी तुमसे दुश्मनी है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, विच इज़ वेरी सैड। और ये आपको यहाँ पे फील होगा। अब आप करें ना करें, आप अगर आके यहाँ पे अपना देसी माहौल में आंखों के ऊपर वो घोड़े वाला लगा के, जिस तरह मोस्ट देसी लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हम आते हैं, हम अपनी चाय पीते हैं, पंजाबी में गप्पे शप्पे लगाते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन हम इस मौजू को नहीं सोचते। मैंने ये नोट किया काले लोगों ने अपने आप को ना बड़ा इस्टेब्लिश किया। स्टार्ट में उनके लिए बड़ा मुश्किल यहाँ पे रूट था अमेरिका में। अगर आप स्टडी करें हिस्ट्री को तो जो था MLK, मार्टिन लूथर किंग और इस तरह के काफ़ी रेवोल्यूशनरी लोग आए जिन्होंने आके उस कौम को, उस कौमियत के लोगों को उठाया कि भाई तुम भी कर सकते हो। यहाँ तक कि बराक ओबामा जैसा बंदा प्रेसिडेंट तक बन गया। लेकिन अगर आप ब्राउन लोगों को देखें तो हम आज भी सब रेसेस में सबसे पीछे बैठे होते हैं। यानी अपनी हरकतों में जिस तरह का हमारा मैनरिज्म होता है, हम बाहर जाके जिस तरह, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हम यहाँ पे आ रहे थे, मैं एक दफ़ा पहले भी यहाँ पे आया हूँ, नेचर है ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के अब हम एक वीडियो बना रहे हैं तो हम अपनी बातचीत कर रहे हैं, बट एक रीज़नेबल वॉल्यूम के ऊपर है। कई लोगों को मैंने देखा है वो यहाँ आएंगे, हाइक कर रहे हैं, लेकिन उनके कहकों की आवाज़ पूरे जो है ना रीजन में गूंज रही है। अब मैं नेचर में इसलिए नहीं आया था कि मैंने आपके कहे सुनने थे, वो सुनने होते तो मैं आपके घर आ जाता या हम चाय पीने चले जाते। लेकिन अगर मैं यहाँ आया हूँ और मैं सुकून से अपनी हाइक करना चाह रहा हूँ तो मेरा भी उतना ही हक है, मैंने भी उतनी पैसे दिए जितने आपने दिए हैं। बट ये बात हमारे देसी दिमागों में पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। वी थिंक वी ओन द प्लेस। जहाँ हम आ जाते हैं वो जी पंजाबियाँ का या फिर एनजी होता है, तो वो चीज़ जो है ना थोड़ी सी है। तो पॉइंट इज़ हमारी अपनी भी हरकतें हैं जो कि लोगों को मजबूर करती हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने में जो किया। और कुछ देन अगेन रेसिज्म और स्टीरियोटाइप्स और उनकी तरफ से भी गलती है, बट ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ हमने भी ऐसी हरकतें की हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट ने जब ये स्टेप लिया था ना इतने सारे लोगों को कोविड के बाद यहाँ पे लेके आने का, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने सारे लोग जो आएंगे वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाए पिएंगे, कहाँ काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने बस देखा कि जी कि इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। सीधी सी बात है, दिस इज़ टू मेक मनी। आप ये देखें इस दौरान इतने प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हुए हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ फेक थे, सिर्फ पैसा बनाने के लिए इन लोगों ने ओपन किए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाए हैं, पढ़े ना पढ़े हु केयर्स, एट द एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि जी आपने ग्रेजुएट हो गए यहाँ से, अल्लाह खैर सलाह। लेकिन उसका नुकसान हुआ है ना आपको। ठीक है, अब इतनी लाइनें लगी होती हैं जॉब्स के पीछे कि आपको जॉब्स चाहिए, आपको अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिलती। ठीक है, आप जो हैं वो आ जाके रिटेल पे काम कर रहे हैं मोस्टली। बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि जी प्रॉपर किसी कंपनी में काम किया जाए जहाँ पे आप प्रॉपर आपको रिकग्निशन मिले, सब चीज़ मिले, वो नहीं होती। लेकिन ये गवर्नमेंट का कसूर है। अब रही सही कसर हम जैसे लोगों ने खुद अपनी निकाल दी कि हम आए हैं, हम वही तरह के रूल्स जो हम वहाँ फॉलो करते थे बैक होम, उसी को हम यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू हो गए। वो चीज़ ठीक नहीं है। आप आते हो दूसरी कंट्री में अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, आप ये नहीं आते कि मैं दूसरी कंट्री में जाके मैंने उसको भी अपनी कंट्री जैसा ही बना देना है। अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। आई थिंक यहीं पे हमारा जो
ज़हनी इख्तलाफ है ना, यानी उन लोगों से जो ये फ़ील करते हैं वर्सेस बहुत सारे लोग जो ऐसा फ़ील नहीं करते। अब मेरी या जमशेद की या काफ़ी सारे और लोग जो यहाँ पे आए हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान से इतना ही प्यार था तो वापसी की टिकट इतनी महंगी नहीं है, मैं आज भी जा सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं वहाँ पर रह रहा? कोई वजह है तो मैं यहाँ रह रहा हूँ ना। अब अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ अपने फ़ैसले की बेस पे, तो इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू क्रिटिसाइज़ हर चीज़ यहाँ पे कि ये वैसी नहीं है, ये तो वहाँ वैसी थी। तो भाई अगर इतना ही अच्छा था वहाँ पे तो फिर आप वहाँ रह लेते। बट अगर आप यहाँ पे आए हैं तो डोंट ब्रिंग वो वाले सारे मसले मसाइल यहाँ पे, तो फिर वही फ़र्क तो कोई भी नहीं रहेगा। फिर यू विल टर्न दिस कंट्री इनटू द सेम कंट्री यू रैन अवे फ्रॉम। तो दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। किसी भी लॉजिकल बंदे को ये नहीं लगेगा, लेकिन लोग ये करते हैं। अब आई अंडरस्टैंड लोग रोबोट नहीं है कि वो जैसे ही मुल्क से निकलेंगे अपना बटन दबाएंगे और वहाँ का सब कुछ भूल जाएंगे। आपकी एफिलिएशन रहेगी, वहाँ के मसले मसाइल जो भी आपके हैं वो रहेंगे। बट आप ये सोचेंगे यहाँ पे सिर्फ आप नहीं रह रहे, सिर्फ यहाँ पे आपके मसले नहीं हैं, हर बंदा पूरी दुनिया से यहाँ आया हुआ है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स और अपनी ही भी रिस्पेक्ट करवानी है। तो हम ना अपनी रिस्पेक्ट करवा पाते हैं इन हरकतों की वजह से, और दूसरों की तो फिर हम करते ही नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि हमारे जो ब्राउन लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगसारे, हम थोड़ा सा अपना जहन और आंखें खोलें। अपनी छोटी सी जो बबल में हम रह रहे होते हैं, अपनी करी वर्ल्ड के अंदर, उससे बाहर निकलें और थोड़ा सा देखें कि दूसरे लोग किस तरह कर रहे हैं। आप देखें, मेरी बात करने का मकसद ये है, हम फैक्चुअली बाकी रेसिस से पीछे हैं। आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो वो वही बात है, कुएं का मेंढक होता है ना, वो कहता है बस यही कुआं है, यही मेरी ज़िंदगी है। जब आप बाहर आते हैं आप देखते हैं कि इसके अलावा और भी लोग हैं, और जब आप अपने से बेहतर चीज़ अपने सामने देख लेते हैं तो इट्स हार्ड टू डिनाई। काफ़ी लोग करते भी हैं कि नहीं जी नहीं रहते हैं उधर, लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिवली हम गलत करते हैं, उनको सोच के एक्सेप्ट करें, बेहतर करने की कोशिश करें। अगर नहीं करना तो पाकिस्तान में रहना कोई मसला नहीं है, वहाँ पे रहें जिस तरह रहना चाहते हैं। लेकिन अगर बाहर आ रहे हैं तो दूसरे मुल्क को अपना ही मुल्क बना के उस मुल्क का भी बेड़ा गर्क ना करें, अपनी रेपुटेशन का भी, और जो आपके साथ दूसरे शहरी जिसमें मैं, ये और बहुत सारे लोग होंगे, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब ना करें। क्योंकि फिर सारे लोग हमें भी उसी एंगल से देखते हैं जिस एंगल से कोई एक बंदा जो कोई काम ख़राब करता है उसको देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब आपको पता है कि मिसिसागा में रिजवे प्लाज़ा कितना फेमस है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लाज़ा है, उसमें आपको बहुत सारे खाने को मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर रेस्टोरेंट हलाल है। लेकिन वहाँ पे जो वीकेंड्स के ऊपर मुफ्त का जो शोर व गुल पैदा होना शुरू हो गया, उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि जी वहाँ पे अब पुलिस जो है इन्फोर्स करवा दी गई है कि जी कोई शोर नहीं मचाएगा, जो इस तरह की हरकतें करेगा उसको हम उठा के ले जाएंगे। यानी कि उठा से मतलब है कि उसको अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अल्टीमेट नुकसान किसका है? नुकसान उन बिज़नेस ओनर्स का है जो वहाँ बैठे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब वहाँ पर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे और वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देंगे तो उन बिज़नेस का क्या बनेगा? वो भी तो हमारे जैसे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मैं ये नहीं कहता कि आप इन्जॉय ना करें, आप इन्जॉय करें, लेकिन आप उसको इस लिमिट तक ना लेके चले जाएं कि अगले बंदे को मसला खड़ा हो रहा हो। अब जैसे कल की बात है, मैं क्योंकि सारी बात है, मैं मिल्टन में जहाँ पे रहता हूँ उसके सामने एक बड़ा पार्क है मिल्टन का, तो वहाँ पर अक्सर कॉन्सर्ट होते रहते हैं। तो मैंने मैंने भी ये नोट की कि यार कि जब कोई गोरा कॉन्सर्ट हो रहा होता है या कुछ ऐसा हो रहा होता है तो उसकी इतनी आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये जो कल कॉन्सर्ट है, कुछ भी जो हो रहा था, उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ थी गानों की कि मुझे लिटरली अपने घर बैठे समझ आ रही थी कि वो कौन सा देसी गाने गाए जा रहे हैं। मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि दैट्स टू लाउड। और आप अकेले नहीं उस जगह में रह रहे। अच्छा, अब ये बात हम आपस में कर रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक है। आज सुबह मैंने एक ग्रुप के ऊपर ये टॉक देखी बाकायदा कि जी कि ये नॉइस वॉल्यूम जो हैं ये इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन उसके अब गाने आपको रात के 9 बजे तक भी आपको सुनाई दे रहे हैं और इतने ज़ोर से उसके ड्रम्स बज रहे हैं आपके कमरों तक। तो आपको थोड़ा सा ये बात रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि जी के ठीक है, यस वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन आपको कम से कम यहाँ पर रह के यहाँ के असूलों की तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं कि जी के अगर मैं पाकिस्तान में शोर मचाता था तो यहाँ भी मचा लूँगा। हाँ, क्योंकि बस मैं बचाता था। और मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें देखी हैं, यानी कि स्पेशली मैं अगेन किसी के बारे में पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्पल्स ऐसी बैड्स हैं कि वो करनी पड़ती है बात। अब जो इंडिया से स्टूडेंट्स आए होते हैं वो पुलिस से लड़ रहे हैं, ठीक। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था जब हम स्टूडेंट थे, हम तो ये होता था यार कि हम किसी भी तरीके से किसी भी तरह से हम कोई ऐसा चीज़ कमिट ना करें कि जिससे हमारा फ्यूचर को नुकसान हो, ठीक है। वो बाकायदा पुलिस से लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जैसे उनको है परवाही नहीं है। देखें, आप तो वो लड़के शेर बन जाओगे, देखो जी मैंने तो पुलिस वाले से लड़ लिया, लेकिन
आगे आने वाले लोगों के लिए काम ख़राब कर रहे हो। नहीं देखिए, अगर आपका आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पुलिस भी समटाइम्स गलत हाँ। होती है, अगर आपका आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है तो इट्स फेयर, वो आप फिर ठीक अपने है। आप को लेकिन हाँ, हमारे केस में ना मुझे समटाइम्स लगता है लोगों के पास लॉजिक होती नहीं है, बट वो जस्ट बहस करने, बहस बराए बहस कर रहे होते हैं। दैट्स नॉट ओके। लॉजिक हो तो अपने आप को डिफेंड करो। बिल्कुल, अपने आप को ठीक है? डिफेंड करना लाजमी है, किसी क्योंकि के- यहाँ पे भी आपके हाँ। साथ ज्यादती हो सकती है, तो आपने करना है। कि बट जी, आप आप गलत कर रहे हो। फजूल, वो जो पाकिस्तान की आपकी लॉजिक्स चलती है ना, वो यहाँ पे नहीं काम है। करेंगी, वो नहीं चलाएं। क्यों? क्योंकि आप तो क्या करके चले जाओगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि जी के एक ही चक्की में सबको पीस दिया जाएगा। बिल्कुल कि जी ऐसे ही। के जो ये तो जी वहाँ से हैं, ये तो करते ही ऐसे हैं, ऐसा ही है। ये तो है ही वहाँ से, ये तो करते ही ऐसे हैं। ऐसा ठीक ही है? है। अब जैसे गलत प्रोपेगेंडा भी होता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी जगह पे कोई ऐसी कोई कॉन्सर्ट हुआ, तो वहाँ पर ना ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पे गन वन तो पड़ा होता है, तो किसी ने वीडियो लगा दी, देखें जी ये देसी तो होते ही ऐसे हैं कि और लगाए भी किसी देसी नहीं, कि देखें जी सफाई नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन भाई आप ये देखो, अभी कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ है, आप घंटे बाद की वीडियो बना के दिखा दो कि सब सारा साफ़ हो गया। लेकिन कुछ अंदर लोग भी होते हैं कि जी के अपने आप को बदनाम करने वाले। तो मैं ये कहता हूँ कि हम ऐसा मौका ना दें किसी को। बिल्कुल, क्या हम ज़रूरत है ऐसे, हाँ, हम ऐसे ऑपरेट करें दुनिया में कि लोगों को ये मौका ही ना मिले कि वो आपके ऊपर उंगली उठा सके। मैं ये नहीं कहता गोल कि आप होना डर के ज़िंदगी जिए। आप हाँ। यहाँ डर के ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए। अगर डर बिल्कुल। के रहना था तो फिर आपने होम कंट्री में भी रह सकते थे आप। चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर आप एंजॉय करें, जो आपका राइट है उसको आप एंजॉय करें। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ योर राइट एंड व्हाट इज़ जस्ट स्टूपिडिटी। यानी कि शोर कर पाना रात 10 बजे आज़ादी नहीं है, वो बदतमीज़ी है। क्योंकि आप देखें बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मतलब मैं जब यहाँ पे कुछ अपने आप को मैंने गेज करना हो ना कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत, तो मैं लोगों को देखता हूँ जो और लोग कर रहे हैं। तो अगर मुझे नज़र आए कि और लोग एक तरीके से ये कर रहे हैं, तो आपको पता ना भी हो तो आप नेचुरली उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। बट अगर आप आके दुनिया एक तरफ जा रही है और आप 180 हरकत करेंगे, तो आप यू विल स्टैंड आउट एंड नॉट इन अ गुड वे, क्योंकि आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो एक तो उनको नफरत है कि इनको बुला लिया है, धड़ाधड़ी आ रहे हैं, आके सिटीजनशिप भी ले रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, हमारे बच्चे होते नहीं हैं, इनके बच्चे होए जा रहे हैं। ऊपर से आके ये फिर जो है ना शोर करते हैं, उल्टी हरकतें करते हैं, इशारे तोड़ते हैं, चोरियां करते हैं, ये करते हैं। तो वो जितना नेगेटिव आप अपने साथ वो थैला बांध लेंगे ना, आने वाले अगले लोगों के लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। और आने वालों से मुझे ध्यान आया, अभी मैंने रिसेंटली सुना है, मे बी यू आर मोर वेल वर्स्ड ऑन दिस, इमिग्रेशन की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं रिसेंटली, और सुना है कि काफ़ी मुश्किल कर दिया है इन्होंने नए लोगों का एंटर होना। और किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बनाई थी कि अब आप पाकिस्तान से एज अ डॉक्टर, शायद MBBS अगर आपने किया है तो आप PR अप्लाई नहीं कर सकते या कुछ इस तरह का। नॉट श्योर, मैंने उसको डीपर नहीं देखा। अगर आप में से किसी को इसका पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स का पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। लेकिन आपका इस पे क्या? एक चीज़ जो यहाँ पर वो अब जो मुझे लग रहा है, जो इनकी, क्योंकि जो जितने भी इन्होंने यहाँ पे इमिग्रेंट्स बुला लिए हैं, इमिग्रेंट्स से मेरा मतलब ये है कि स्टूडेंट्स भी इमिग्रेंट ही होते हैं ना, क्योंकि जो आता है उसमें से 90% उन्हें यहीं रुक जाना होता है, अनलेस कि ये ज़बरदस्ती जो है वो मैस डिपोर्टेशन वगैरह शुरू कर दें, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसमें ये है कि एक तो ये कंट्रोल कर लेंगे सबसे चीज़ की जी के लिमिटेड लोगों को आप इमिग्रेशन दें। सेकेंडली ये लोग कर देंगे प्रोफेशनल बेस के ऊपर कि जिस प्रोफेशन की इनको ज़रूरत है सिर्फ उसी तरह उस प्रोफेशन के लोग बुलाए जाएं। अभी यहाँ पर आपको पता है कि शॉर्टेज है मेडिकल के अंदर, आपके डॉक्टर्स कम है, आपके नर्सेज कम है, ठीक है। तो इनका एक ये प्लान है कि डाउन द रोड इन द फ्यूचर वो इमिग्रेशन का ऐसा स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें बाहर के क्वालिफाइड डॉक्टर, वो चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, वो आए यहाँ पर और आके डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, रादर देन कि यहाँ का जो सिस्टम है कि जी कि आप आओ, पहले जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, जो कि उन्होंने इतनी टाइट रखी होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप डॉक्टर बन जाओगे यहाँ के, तो फिर क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा डॉक्टर तो बन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया हुआ, तो इस चीज़ को टेक केयर करने के लिए यही है कि जी आप बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करें लोगों को जो कि इस प्रोफेशन के हैं। और ये नहीं कि आप अंधेधुंध इम्पोर्ट, उसमें भी वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि जी क्या है तो क्या नहीं, उसको लेके आएँ और उन लोगों को यहाँ पे कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाबंदी इस तरह होगी डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर्स को आएंगे क्योंकि ये एक फ्यूचर में यही एक जो है बनेगा। लेकिन आम तौर पे जैसे हम आए थे ना, यार अकाउंटिंग का बंदा है तो चलो मैं भी आ गया हूँ, मैं इंजीनियरिंग का हूँ तो मैं भी आ गया हूँ, शायद वो कम हो जाए। अब ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, हो सकता है अगले 3-4 साल के लिए उस पर जो है ना वो बिल्कुल ही उसको टाइट कर दें कि जी के हमने सिर्फ बुलाना ही साल में 1000 बंदों का, ठीक है, हमने नहीं बुलाना। क्योंकि अभी जो ट्रूडो गवर्नमेंट थी उसका तो ये था ना कि हर साल मुझे जो है वो तकरीबन 3 लाख बंदा लेके आना है, ठीक है। तो वो
ऐसे नहीं होगा, यानी कि वो नंबर कम हो जाएंगे। सही। इसी तरह स्टूडेंट्स का भी वो अब सख्ती करना शुरू हो गए, ठीक है। और स्टूडेंट्स का भी अब स्पेशली वो बच्चे जो, अगर आपके जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर बच्चे लोग देख रहे हैं आने फ्यूचर वाले में, आने वाले में, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि डिप्लोमे की बेसिस पे मत आएँ, ठीक है। आप डिप्लोमा करने के लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है, कम पैसे में डिप्लोमा हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि वो डिप्लोमे के बेसिस के ऊपर आपको PR नहीं देंगे, जो कि पहले भी यही होता था। अच्छा। ये कोविड के बाद ये चीज़ें चेंज हुई थी। पहले भी यही था, मेरे ज़माने में भी यही था कि अगर आप डिप्लोमा करते हो तो कोई घास नहीं डालता आपको। मैंने क्योंकि यहाँ बैचलर्स की डिग्री की हुई है, तो मुझे उसकी बेस के ऊपर फिर वर्क परमिट मिल गया, एंड देन मुझे सब कुछ हो गया, राइट। लेकिन वो डिप्लोमास को अब निकालना चाह रहे हैं, डिस्करेज करना चाह रहे हैं। होता ये है, मुझे लगता है जब इंडिया पाकिस्तान में आप बैठे होते हैं ना, तो आप इस कश्मकश में होते हैं, मैंने बाहर निकलना है, आपको कोई कंसल्टेंट मिल जाता है जो आपको कहता है सर टेंशन नहीं लेनी तुसी, ये कम पैसों में मैं आपका पक्का काम करवा के दूंगा, आपको वहाँ फलां कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। वंस यू गेट देयर, एक दफ़ा आपने कनाडा की सरजमीन पे पाँव रख लिए, फिर आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तो आपका ब्रेन इस तरह का वॉश करके भेजते हैं, ये गलत है। हाँ, जो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको समझ आती है कि आप कोई तालीम हासिल करने यहाँ स्टूडेंट के तौर पर शेख अब्दुल कादर जिलानी बन के नहीं आए थे। आपका मकसद था कि मैं किसी तरह एंटर हो जाऊं किसी बहाने से, और बस फिर टांग फंसा के उनके करूं कि अब तो मैं स्टूडेंट हूं, अब तो मुझे वर्क परमिट चाहिए, अब ये हो गया, अब मैं बीमार हूं और मैं किसी तरह बस यहीं रह जाऊं। ये जब आप करते हैं ना, तो आप तो शायद अपने लिए एक आधा कोई बंदा इस तरह कर ले, लेकिन वही बात है, आप फिर सारी जो पूरी एक ये रंग है ना, इसके ऊपर एक धब्बा लगा देते हैं। और जब भी वो किसी को देखते हैं, मुझे या इसे भले हम लीगल आए हों, भले हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों और हमें बुलाया हो, वो सारों को उसी नज़र से आम आवाम देखती है कि यार ये देखो कितने गंदे लोग हैं। तो ये नहीं किया करें, अगर पढ़ना है तो पढ़ने आए, जो कि किसी ने नहीं पढ़ना होता, हमसे वहाँ नहीं पढ़ा जाता, तो हमने यहाँ आके क्या पढ़ना है। अब इसी चीज़ को एक लेके मुझे अक्सर लोग मुझसे स्टूडेंट्स अब ये कहते हैं सर हमें ये बताएं वहाँ पर किस पढ़ाई की डिमांड है। मैं कहते देखें जी, आप पाकिस्तान से उनको ये कह रहे हैं कि जी कि मैंने पाकिस्तान से पढ़ने के लिए कनाडा आना है अपनी फ़ील्ड में, और मैंने पढ़ के वापस जाना है अपनी फ़ील्ड में काम करने पाकिस्तान, तो आपको क्या लगेगा कि कनाडा में क्या चीज़, किस चीज़ की डिमांड है? क्योंकि आप वहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जी कि आपने तो कहा था आप वापस चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्टूडेंट वीज़े पे आया था वापस जाना ही जाना है, मैं भी आया था, लेकिन मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू गुजरा हूँ जिसमें मैंने पहले स्टडी वीज़ा लिया, फिर मैंने वर्क परमिट लिया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं कौन सी स्ट्रीम में अपने आप को यहाँ पे परमानेंटली सेटल करना चाहता हूँ, तो मैंने उस स्ट्रीम में अपने आप को सेटल कर लिया, ठीक है। अब ये एक चीज़ सोच के आना कि जी कि कनाडा के अंदर नर्सेज़ की डिमांड ज़्यादा है तो मैं नर्स का काम करूँगा, लेकिन मैंने पाकिस्तान में तो मैंने ICOM पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं कनाडा में नर्स का डिप्लोमा करने के लिए आ रहा हूँ, तो उस चीज़ में आपको कभी वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये आपका अपना कोई फ्यूचर गोल नहीं है, आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंशन ही हुई ना, आपने कहा कुछ और आप कुछ आए, और अगर आप इस पे पकड़े जाएं तो वो फिर एक केस बन सकता है। वो अलग बात है कि आप यहाँ पर आते हैं, आप जो भी अपनी फील्ड में जो आपने पढ़ने के लिए आए थे वो आपने कंप्लीट की, आपको वर्क परमिट मिल गया, PR मिल गई, PR मिलने के बाद आपके पास जो मर्जी ऑप्शन, आप जो मर्जी पढ़ें, जो मर्जी काम करें, फिर आप बेशक अपना प्रोफेशन चेंज करें। नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स हो, जैसे इनके केस में हुआ, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कि आप आए। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही आ रहे हैं कि यार मुझे कम से कम कोर्स कौन सा होगा जो मैं उठाऊं, तो वहाँ पे मेरा जो है ना, मुझे वहाँ पे टिम हॉर्टन्स पे नौकरी मिल जाए, और फिर वहाँ से ना मेरा दोस्त एक गया था जो घर भी $2000 भेज देता था, और वो 18 लड़कों के साथ एक ही कमरे में रहता था, और वो भी मैं कर लूँगा, और वो सारा कुछ बस 5 साल लगा लूँ तो मैं पाकिस्तान में आके बिज़नेस कर लूँगा। ये सोच छोड़ दें। अगर आपने वाकई ही पढ़ना है तो पढ़ने आएँ और पढ़ के वापस पाकिस्तान जाएं। लेकिन मोस्ट केसेस में मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और आपको भी पता है कि आप ऐसा करने नहीं आ रहे, आप तो सिर्फ एक दरवाजे में पाँव किसी तरह फंसाना चाह रहे हैं। ये नहीं करें। ठीक भी है, क्योंकि आपको देखें गवर्नमेंट आपको ये सहूलत दे रही है, गवर्नमेंट आपको कहती है जी ठीक है आप पढ़ने आए हो। लेकिन सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें मुझे एतराज़ ये है, अभी अगर आपने रिसेंटली टिकटॉक इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी हो तो वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्लास है, सारे इंडियंस हैं, और वो पेपर से पहले ना टीचर कह रही है आई विल नॉट चीट, और वो रिपीट कर रहे हैं आई विल, और वो हंस रहे हैं आपस में। वो ऐसे लग रहा है कि पंजाब कॉलेज लाहौर का अपना फर्स्ट ईयर की क्लास है। ये गलत है। अगर आप इतने बड़े, अब उस ग्रुप के अंदर मतलब अच्छे खासे 25-30 साल के लड़के लड़कियां खड़े हैं और वो हंस रहे हैं कि आई विल चीट, यानी आप इतने छोटी आपका जहन है कि आप अभी तक बेसिक ह्यूमन एटिकेट, यानी एक एग्जाम का जो एटिकेट है वो नहीं फॉलो कर सकते, और उनको आपको बच्चों की तरह सिखाना पड़ा है। सोचें आपके उनके दिल में क्या इज्जत रही होगी उसके बाद। मैं उस लिहाज से कह रहा था कि
जब आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, आप ज़ाहिर बात इतना पैसा खर्च करते हो, आपका एक सेट गोल होता है कि यार कि मैंने एक गोल है कि मैं जाऊँगा, पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, फिर मैं वहाँ पे वर्क परमिट ले लूँगा। ये सब ठीक है, क्यों? ये सब लीगल वेज़ हैं, ठीक है, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट आप एक स्टूडेंट को देती है, ठीक है, कि जी आप ये कर सकते हैं। और उस तरह करके आप यहाँ पे PR ले लें, सिटीजनशिप ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के आएँ कि जी कि मैंने तो हर चीज़ अपने लिहाज से करनी है और मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट तो भाई कुछ नहीं है। हो सकता किसी 10 बंदों का तुक्का लग गया है तो लग गया है, बाकियों को नहीं लगा, क्योंकि इस समय आप कह रहा हूँ कि आगे रूल सख्त होते जा रहे हैं, तो आगे हो सकता है डाउन द रोड जाके कहें जी हमने डिप्लोमा वालों को हम वर्क परमिट ही नहीं देंगे, फिर आप क्या करेंगे? या हो सकता है ऑल टुगेदर वो पूरी स्ट्रीम ही एक बंद कर दें उस कंट्री के लिए, या इस तरह का कोई सख्त रूल आ जाए हमारी हरकतों की वजह से। वो एक चीज़ जी वीडियो, सॉरी मैं फिर बात काट रहा हूँ आपकी, वो जो वीडियो मैंने देखी वो यार इट्स लाइक कम ऑन, यानी आप इतनी बदतमीजी से उनसे वो नहीं कि आप ढीठ होके जी कि हम तो चीटिंग करेंगे, आप जो मर्जी कर सकते हैं तो रोक लें। ये तो हमारा पाकिस्तान इंडिया से हमने यही हमें आता है, तो गलत है ना, ये गलत है। आप अपना इमेज क्या दे रहे हैं और बाकी पूरी कौम को भी बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने अक्सर शायद वीडियोस देखी हो जी, इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करके बैठे, हमारे ग्रेड ख़राब कर दिए। उनको लगता है कि परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी। अब एग्जामिनर का दिमाग नहीं ख़राब, उसने भी आगे किसी को जवाब देना है, उसने किसी बेसिस पे उनको कोई ग्रेड दिया है। अब वो ग्रेड उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी उस पर नहीं आया। अब तो घर वाले कहेंगे कि तुमने हमारे पैसे बर्बाद करने के लिए गए थे, पढ़ा तुमने है कोई नहीं, जाके तुम नाइट क्लबिंग करते रहे और अब पेपर के बाद तुम्हें ग्रेड नहीं आया। वो क्या करते हैं, वो एक प्ले कार्ड के ऊपर लिखते हैं कि जी हमारे ग्रेड नहीं आए, 4 बच्चे इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे कि हमने तो यहाँ से हिलना नहीं है। अब वो ये पीसफुल मुल्क है, वो आके आपको उस तरह नहीं उठाते डंडे मार के जिस तरह पाकिस्तान में होता था। लेकिन उससे फ़र्क क्या, उससे नज़र क्या आता है? उससे नज़र ये आता है कि ये लोग हैं जिनसे ना पढ़ा जाता है, ना इनको पढ़ना था, ना इनका कैलिबर है उसका, और अब इनको वो चीज़ नहीं हुई। जब प्रूव हो गया कि दे कैन नॉट हैंडल यहाँ की एजुकेशन, तो अब ये जो है ना उठा के बैठ गए कि हमें बाहर ना निकाला जाए और हमें यहीं पे रखो और ह्यूमन राइट्स के पीछे पड़ गए। इसी चीज़ को लेकर जैसे अभी वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं PI वगैरह में, मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। इवन दो कि मैं खुद स्टूडेंट आया था, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि जी कि हमारे वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं तो हमें आप यहाँ पे पक्का कर दें। ऐसा नहीं होता भाई, आपने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू गुजरना है। आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते इस तरह के जी के मैंने इतने पैसे खर्च, ठीक, हाँ हम बहुत पैसे खर्च करते हैं यहाँ पे पढ़ने आने के लिए, नो डाउट, बट वो हमारी चॉइस होती है। ठीक है, वो हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें ये प्रॉमिस नहीं किया था कि आप एडमिशन ले लोगे तो हम यहाँ के आपको सिटीजनशिप का पेपर दे देंगे। एग्जैक्टली, ये जो ये फतूर है ना, ये ठीक करना ज़रूरी है, ये गलत है, ठीक है। नो डाउट गवर्नमेंट को यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो बंदा यहाँ पर आए वो क्रीम हो बेसिकली में, ठीक है, और उसी को हम यहाँ पर रहे, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करे, टैक्सेस पे करे। यहाँ पर एक जैसे एक बंदा कैनेडियन लाइफ गुजारता है वैसे लाइफ गुजारे, काम करे, टैक्स पे करे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, दैट्स इट। हाँ, मतलब जो मेन कंट्री के मोटे मोटे रूल्स हैं वो फॉलो करे। रिलीजन की आज़ादी है कि आप अपनी खलवत में, यानी अपने अकेले में जिस तरह जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल उस मुल्क के धारे में अपने आप को शामिल करना होगा। जैसे एक गंगा बह रही है, ये नहीं हो सकता कि आप 180 हो जाएं और कहें कि मैं तो ऐसे ही करूँगा क्योंकि मैं वैसे करता था और मुझे कर सकते हो तो कुछ करके दिखाओ। वो फिर आप जो है ना अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो ये नहीं करें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता इंडिया के लोग देख रहे होंगे क्योंकि ज़बान समझ आती है, तो प्लीज़ अपने थोड़ा सा सोच को बदलें। सिर्फ जो है ना आपको लगता है कि आप वहाँ पे भी सिस्टम को बेवकूफ़ बना लेते तो यहाँ पे भी बना लेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिस्टम को बेवकूफ़ बनाना मतलब बनाते हैं लोग, लेकिन फिर जो अल्टीमेटली उसका खुमियाजा है ना, हाँ, वो फिर एक मैस अवाम को भुगतना पड़ता है। वो सिर्फ आपको नहीं होगा, वो हो सकता है आप निकल जाएं अपना टेढ़ा सीधा करके, लेकिन आपको 20,000 लोगों की आगे आने वाली पॉसिबिलिटी ख़राब कर देंगे। एग्जाम्पल की बात, आप कहते हैं जी कि मैं चीट नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंजीनियर बन रहे हैं यहाँ पर और आप चीटिंग करके पास हो जाते हो, आपको ग्रेड मिल गया, लेकिन जब आप कल को काम के लिए जाओगे उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त अगर आपने पढ़ाई नहीं आपने और आपने चीटिंग करके एग्ज़ाम पास कर लिया और अब आप बैठे हैं वहाँ पे कोडिंग करने के लिए, आपको कोडिंग नहीं आ रही, आपकी टांगें काँप रही हैं जी, हाँ, मैं अब क्या करूँगा, हाँ, तो वो कहाँ से सीखेंगे? और उस वक्त अगर कोई आके कि देखो ये आते हैं ना, ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं इसलिए इनसे काम नहीं हो, तो फिर उसको कौन गलत कहेगा? मुझे ये बताएं, कौन गलत कह सकता है? मैं आज से 5 या 6 साल 2018 की बात कर रहा हूँ। मुझे एक जॉब रिक्रूटर ने मुझे जो है ना कांटेक्ट किया जॉब के लिए। उसने मेरे प्रोफाइल देखी, उसने मुझे अपना भेजा। अच्छा, अब रिक्रूटर ने जो जॉब भेजी वो किसी ऑब्वियसली कंपनी की थी, तो कंपनी ने बाकायदा रिक्रूटर को जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी उसके अंदर
एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर एप्लीकेंट ये कहे कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसने ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो फ़लानी कंपनी इंडिया से की है और वो फ़लानी इस कंपनी में काम कर रहा है, हमें वो कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा रिक्रूटर से कि जी कि ये ऐसा क्यों? मैं तो था नहीं, लेकिन मैंने उससे फिर भी, कहता है जी कि ये ज़्यादातर फ्रॉड है। अब ये देखें, कंपनीज तक को पता है कि जी कि ये लोग ऐसे ही है। झूठ बोल रहे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से यानी कि कितनी 6 साल पुरानी। हाँ, तो अब देखें कितना ठीक ही है। वो बुरा तो हो गया होगा वही, मज़ीद। अब गंदा किसने किया? हम लोगों ने गंदा किया ना। ऐसा ही है। तो अब देखें, मैं स्टार्ट में जब यहाँ पे अपने चैनल पे अपना सफ़र दिखा रहा था लोगों को, तो काफ़ी सारे लोग मुझे अप्रोच करते थे, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, जो भी लैंग्वेज समझ सकता था, जो वीडियोस देख पाता था, कि यार हमने आना है, हमने तुम्हारा जर्नी देखा है, तो हमें बताओ। मैं कुछ लोगों को गाइड कर देता था कि यार ये कर सकते हो, ये हो सकता है, ये ऐसे है, ये वैसे है। उसमें एक दो लोगों ने मुझे इंडिया से अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वहाँ पे किस चीज़ का स्कोप है। मैंने कहा आपकी फ़ील्ड क्या, आपने पढ़ा क्या है? वो कहते हैं दैट डज़न्ट मैटर। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते हैं हमारे यहाँ पे कॉलेज है, हम उनको जाके बोलेंगे और उन्होंने कहा हुआ है कि हम आपको डिग्री बना देंगे जिस भी फील्ड की आप चाहेंगे। अब ये मेरे पास लिटरली टेक्स्ट इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, मज़ा मैं करो दिखा यार। सकता हूँ। तो मैंने कहा यार वो ठीक है, वो आपको बना देंगे। एक तो आप पकड़े जा सकते हैं, दूसरा आप पकड़े ना भी जाए तो आपके पास वो नॉलेज ही नहीं होगा। तो जब आप आएंगे यहाँ पे उस बेसिस पे, तो फिर आप Exactly. क्या करेंगे? यहाँ अपने आप को किस तरह वो प्रूव करेंगे? ऐसे तो नहीं है कि वो कागज़ दिखाने के बाद कुछ होगा नहीं। आपने अपने आप को कहा है मैंने ये पढ़ा हुआ, तो दे विल एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू व्हेन यू गेट हायर्ड। वो जी वो देखी जाएगी। तो वो जो हमारी देखी जाएगी वाली सोच है ना, उसकी बेसिस पे हम इतने गलत स्टेप्स उठा लेते हैं कि बाद में वो रिवर्स करने बड़े इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वही जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की इंस्टीट्यूशंस बाकायदा इनके उसमें आती हैं, इनका जो सिस्टम है उसमें है कि ये इंस्टीट्यूशन अन्यवार डिग्रियां क्यों दे रही है। तो वो हाईलाइट हुआ होता है कि यहाँ से आने वालों को एक्स्ट्रा स्क्रूटनी हम करेंगे क्योंकि ये लेजिटिमेट नहीं और लगता। जो मुझे अंदर की बात पता चली है, इन्होंने कोई यहाँ पर कॉलेजेस भी शॉर्टलिस्ट कर ली हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कि अगर आइंदा कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कॉलेज में यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसको आपने रिगार्डलेस कि वो कितना क्वालिफाइड है, उसके पास कितने पैसे हैं, आपने उनको रिजेक्ट कर देना है। ऐसा ये देखें ना, अब ये करना पड़ रहा है हमारी हरकतों की वजह से। तो ये चीज़ जो है ना वो अवॉइड करें। अच्छा जनाब, हमने थोड़ी सी जगह बदल ली है ताकि आवाम को और जगह भी दिखा सकें। एनीवेज़, हम बात कर रहे थे कि हम लोग वहाँ से आए ज़रूर, बेशक स्टूडेंट के तौर पे आए, बेशक आप जिस मर्जी तरह से हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी बेहतर कर पाना मेरे नज़दीक हर इंसान का हक है। राइट है। आप कर सकते हैं, लेकिन बी ऑनेस्ट। सिर्फ मसला ये है कि आप मिस रिप्रेजेंट नहीं करें। अगर आप स्टूडेंट बन के आ रहे हैं तो प्रॉपर फिर स्टूडेंट बने और पढ़ें। ये नहीं करेंगे मैं ग्रेड्स के अंदर भी जो है एहतजाज करके अपना ग्रेड करवा लूंगा, अपना फिर नुकसान कर रहे हैं आप। अपना ही नुकसान आप कर रहे हैं। ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है जब आपको पता ही नहीं है आपने क्या पढ़ा है और आप कैसे उसको इंटरव्यू देंगे, उसका कैसे उसको पास करेंगे इंटरव्यू को। तो इंटरव्यू पास कर लिया आपने, जब प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने को मिलेगा वो तो आपके सामने काम रख देंगे, करें जी बैठ के। बिल्कुल तो ऐसा आप ही वो है। कैसे काम करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। और दूसरा ये है कि मैंने बात की थी कि जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ के रूल्स देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी वैल्यूज़ को और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। हाँ। नहीं, वो आपने नहीं करना। आपने अपना जिस तरह आपका दीन, आपका कल्चर, जिस तरह से आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारना वैसे गुजारें। बट वही चीज़ फिर दूसरों पे भी अप्लाई होती है। अगर एक गोरा या काफिर वो अपने तरीके से गुजारना चाहता है, उसको भी फिर हक है। आपको अपने तरीके से हक है। एक हिंदू को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, यहूदी को, सबको अपने तरीके से एक हक है। बट मसला ये होता है कि जब इतने सारे लोग फिर इकट्ठे रह रहे हैं तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए होती है। कि अगर मैं देखता हूँ कि सड़कों के ऊपर जुम्मे वाले दिन हमने सड़क ब्लॉक की हुई है और नमाज हो रही है, अब वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। हम पाकिस्तान में करते हैं, बट यहाँ पे भी मैंने देखा है। अब आई डोंट नो, अब अगर सोचे उस दौरान कोई एम्बुलेंस है जिसको जाना है या कोई मसला है, होता है, हो सकता है ना, और आपके ऊपर फिर लोग कहेंगे कि देखो ये लोग यहाँ किस पर तरह हम के हैं। अनाउंस करते हैं बाकायदा कि यार कि ये फायर राउट है, यहाँ मत खड़ा करें, ठीक है, टाइम पर आया करें। एक कैपेसिटी है मस्जिद की या जो भी हमने स्पॉट लिया होता है उसकी एक कैपेसिटी है, वो फुल हो जाती है तो फिर आपको बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा। हम आपको अंदर नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि एक लॉ है, हम उसको नहीं, अगर हम तोड़ेंगे फिर कल को हमें ये फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, हम जुमा पढ़ने से भी जाएंगे। तो ये लॉ है तो आपकी सहूलत के लिए है। अगर खुदा ना हादसा के कुछ आग लग जाती है,
अब वहाँ पर कैपेसिटी अगर 500 बंदे की, वहाँ पे आप 1000 को सेड़ लेते हैं, तो अगर आग लग जाती है तो फिर कैसे बाहर निकलेंगे आप? बिल्कुल, मुझे इससे एक बड़ी अच्छी बात याद है। आपको याद है, हम आफ्ताब इकबाल के एक शो हुआ था जिस पे ओह गए माय थे। गुडनेस। वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, आई डोंट नो, मेरा दिल ही नहीं किया। वो ऐसा तूफान बदतमीजी था। आफ्ताब इकबाल का जो शो आता है, हसबे समथिंग जो भी हसबे था, हाँ, तो नहीं कुछ था, आफ्ताब इकबाल शो ही था आफ्ताब इकबाल का शो था जो भी वो लेटेस्ट करता है, और वो अपनी टीम को लेके यहाँ आया हुआ था, और उन्होंने वो हॉल जिसमें आई थिंक 300 बंदा आता था, उसके अंदर मेरा है 700-800 बंदा, 1000 के ऊपर 1000 के करीब था, और हम कैसे बैठे हुए हम थे ऐसे। ऐसे एक टेबल के ऊपर जहाँ पे 6 लोग बैठने चाहिए, वहाँ पे 13 लोग 14 लोग बैठाए हुए थे, और हम ऐसे बैठे हुए हैं कि अरे किस चीज़ की सजा मिल रही है यार। वही ना, तो वो वाली जब आप चीज़ें करते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो नेगेटिवली पूरी नेशन पे, पूरे सारे That's the लोगों पे reason I impact करती decided है। कि I'm not gonna go to these kind of thing। मैं पहले भी कभी नहीं गया था, मुझे सिर्फ शौक था देखने का कि कैसा होता है, मुझे पसंद भी था शो, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर था उसने पैसे कमाना चाहे, इवन दो कि हमने वीआईपी टिकट्स ली हुई थी, वो वीआईपी टिकट्स लेके भी ऐसे लग रहा था जैसे हमने पता नहीं मुफ्त के ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर आप वो पहली रो में नहीं बैठे जहाँ हाँ। उसके जानने वाले सारे हाँ। बैठे थे, तो फिर आप पीछे ऐसे करके बैठे जैसे बस के अंदर पीछे वाली रो में आप और खड़े हमने होते सॉरी हैं। और हमने अच्छा डिसीजन लिया था कि हम उठ के चले गए। उसका और कोई फायदा नहीं होना था, और अल्टीमेटली राशि बढ़ना था अगर हम एंड पे निकलते। बहरहाल, इस वीडियो को जनाब वाइंड अप करते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत पीछे वाटरफॉल है, कितना सुकून है यहाँ पे। अब आप सोचें कि 15 लोग यहाँ पे कह कहे ऊंचे ऊंचे मारने शुरू कर दें, तो इस जगह का थोड़ा सा तकद्दुस पामाल होता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि अपने इंटेंशन सही रख के आएँ। बिल्कुल ज़िंदगी बेहतर करने का हक अगर मुझे है तो आपको भी है, लेकिन आपको भी ये जिम्मेदारी भी है कि आपने दूसरों को भी वही रिस्पेक्ट देनी है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप देंगे नहीं वो रिस्पेक्ट, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और फिर आपका ये कंप्लेन के जी एंज होता है, साढ़े नाल उंज होता है, तो वो फिर ऐसे ही होता रहेगा, और आप अपने आने वाले बाकी लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। अभी जमशेद वीडियो, जब हम अभी वॉक करके यहाँ आ रहे थे, तो मुझे बता रहे थे कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग वहाँ पे इस बेसिस पे लोगों को कह देते हैं कि जी मेरा तो स्टूडेंट वीज़ा हो गया है, आप अपनी बेटी का रिश्ता अगर मुझसे करना चाहते हैं तो कर दें, और इनको भी इस बहाने जो है ना वो सिटीजनशिप हाँ, या जो या भी पैसे प्रोसेस देके भी है, कर लेते हैं लोग। तो वो पेपर मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इवन दो कि वो फ्रॉडुलेंट अब यहाँ पे पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी करने से बाज नहीं आते। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये सारी हरकतें जो है ना छोड़ दें, ज़रूर आएँ बाहर, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, कमाएँ, सब कुछ करें, एक्सप्लोर करें, अल्लाह की दुनिया घूमें फिरें, सब कुछ करें, बट अपनी नीयत सही रखें और झूठ नहीं बोलें। जब आप झूठ बोल के आते हैं ना, तो वो चीज़ पकड़ी जाती है। आप इतने स्मार्ट नहीं जितने आप समझते हैं, और फिर उसका खुमियाजा हम सबको कलेक्टिवली भुगतना पड़ता है। इस बात पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और जमशेद को दें इजाज़त। सर, आपने कोई एंड पे बात करनी हो तो कैमरा आपके पास है। बस मैं यही कहूँगा जी, हर बंदे को अपनी लाइफ को बेहतर करने के मौके मिलते हैं, और उसको अवेल करे, और उसको लीगल तरीके से अवेल करे, और अपनी ज़िंदगी जिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई सेकंड दैट। और इस खूबसूरत बात पे और इस प्यारी सी आबशार की शॉट पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और जमशेद को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नकी टू की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।